जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी यानी जो बीपीएससी है वो आयोग करा रहा है। उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही जरूरी, आप जानते हैं, एक सूचना दिया हुआ है और ये सूचना जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सूचना आपका 9/6/2023 यानी ये कल की सूचना है, जिसको आपको पूरी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है क्या क्या बदलाव आया है। आप जानते हैं 30 तारीख की जारी नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है इसको याद रखिए। बहुत सारे लोग जो एलिजिबल नहीं थे उनको एलिजिबल कर दिया गया है, यानी नौकरी के जो आसार हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा आखिरकार ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है वही जो है इस बार बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम करा रहा है और 30 मई को नोटिफिकेशन बिहार एग्जाम का जारी हो चुका है। तो आपको ये बात बता दें कि इसमें एक अधिसूचना जारी करके 9/6/2023 को इसमें कुछ बातें बढ़ाई गई हैं। जो बातें बढ़ाई गई हैं वो 3 चरणों में, जैसे आप जानते हैं, एक जो शिक्षक भर्ती होनी है वो प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 में होनी है, दूसरी 6 से 8 में होनी है, तीसरी 9 से 10 में और चौथी 11 और 12 की होनी है। तो इसमें 6 से 8 में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 1 से 5 में कुछ बदलाव हुए हैं। 9 से 10 और 11 से 12 में बदलाव किए गए। ध्यान से सुनिएगा, क्लास 1 से 5 में अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो इसने कहा है विज्ञापन में कॉलम 4 यानी कंडिका 4 में कुछ बातें जो दी गई थी, और वो बातें क्या दी गई थी कि समकक्ष तकनीकी शिक्षा, यानी जो लोग बीटेक किए हुए हैं, इस तरह की कोई तकनीकी शिक्षा, बीई किए हुए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इस तरह के जो कोर्स किए हुए हैं, उनकी डिग्री को प्राथमिक स्तर पर उनको क्या किया गया था, मान्य नहीं किया गया था। इस सेंटेंस को विलोपित करने के लिए नोटिफिकेशन आया। ये कहता है कि यह पूरी लाइन को हटा दी जा रही है, यानी अब टेक्निकल डिग्री वाले 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो जो भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं, यहां पर टेक्निकल डिग्री वालों को एलिजिबल कर दिया गया है। ये एलिजिबल हो चुके हैं 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो दूसरा आपको कॉलम दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि 9th और 10th के लिए, आप जानते हैं, जो गणित के शिक्षक बनने वाले थे, गणित के लिए जो मानक तय हुए थे कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर होना चाहिए, वो गणित से बीएससी होना चाहिए या इस तरह के किसी कोई कोर्स होना चाहिए। इसमें कुछ बातें बढ़ा दी गई हैं कि गणित के साथ आप या तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या स्टैटिक्स, ये 4-5 ऐसे विषय हैं से आप पढ़े हुए हो या इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी गणित के एलिजिबल होने वाले लोगों के लिए टेक्निकल डिग्री, यानी टेक्निकल में आप बहुत सारे जो डिग्री मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी या भौतिकी, इन लोगों को भी एलिजिबल किया गया है। या इसके अलावा एक और बात कही गई है कि जो कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए को भी जैसे कंप्यूटर साइंस में जैसे बीटेक सीएस वालों को एलिजिबल किया गया था, वैसे बीसीए को भी यहां पर एलिजिबल कर दिया गया है। और एक बहुत ही सुंदर बदलाव जो है 11-12 में किया गया था। जब नोटिफिकेशन आया था तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि 11-12 में बायोलॉजी जैसा कोई विषय नहीं होता। 11-12 में जो सब्जेक्ट होता है, आप भी जानते हैं, वो बॉटनी या जूलॉजी होता है। तो उसमें कहा था कि आप यदि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मोल बायो या प्लांट फिजियो, ऐसे विषय से अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्या किया गया, इसमें बायोलॉजी शब्द को हटा के बॉटनी या जूलॉजी, यानी अपनी गलती को सुधार किए हैं। इसमें एलिजिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि इसमें एलिजिबिलिटी कोई चेंज किया गया, 11-12 में एलिजिबिलिटी चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी आपको मिल रही है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आप जानते हैं कि 11-12 में, जैसे यूपी में क्या है कि 11-12 में पीजी वालों को पीजीटी के थ्रू डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, लेकिन बिहार में बीएड मांगा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान से देखे रहिएगा कि यहाँ पर बीएड की मांग है।
तो देखते रहिए, कुछ और बदलाव आता है तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर और कुछ शानदार सूचना सबसे पहले आपके पास लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा। और जल्द ही आपके लिए बेहतर और शानदार तरीके से बहुत सारी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। जय हिंद मेरे साथियों, थैंक यू सो मच।